जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 26वें और 27वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे माघ मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 26वें और 27वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कार्पटिक बोले कि हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वाक्यों को मुझसे शीघ्र कहो, क्या सुना था? प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ कार्पटिक, तुम सारस के वचन को सुनो। इस घने जंगल में कुहरा नदी है जो पर्वत से निकली है। उसके पास ही सदा जल से भरे ताल है जहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े कुक्कुट वृक्ष तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। एक समय घूमता हुआ मैं इसी नदी के किनारे पर थका हुआ ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर और वहां पर पानी पीकर अपनी भार्या से रमण करके बाएं पंख में सुख से अपना मस्तक ढांपकर सो गया। इसके अंतर लाल मुख, लाल नेत्र, तीखी दाढ़ और नख, बड़े बड़े रोए, लंबा पूंछ वाला, बड़ा चंचल, बड़ा बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया था वहां पर आया। पक्षियों को देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। वहां के बाकी सब पक्षी उड़ गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो उस सारस ने चकित नेत्र से सिर झुकाकर उस दुष्ट भयंकर बधिक बंदर को देखकर सरस वाणी से कहा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हम अहिंसक साधु हैं, दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने, आकाश में उड़ने, वन में रहने, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने, दूसरे की स्त्री को त्यागने, दूसरों की बुराई से दूर रहने, चोरी न करने, बुरों का साथ न करने तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले सब प्रकार से निरपराधी हैं। हे बानर, मुझको छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का हाल जानता हूँ, परंतु तुम मेरे नहीं जानते हो। ऐसा वचन सुनकर वह बंदर सारस को छोड़कर और कुछ दूर पर बैठकर बोला कि हे सारस, तुम ज्ञानहीन पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। फिर भी मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत जो जानते हो वह सब कहो। सारस ने कहा कि हे श्रेष्ठ वानर, सुनो, तुम पूर्व जन्म में पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं अति पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस भूमि में तुमने संपूर्ण प्रजा को दुख देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे वानर, प्रजा को अत्यधिक पीड़ित करने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभिपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहाँ बारंबार मरने तथा जन्म लेने से तुम 3000 वर्ष तक उस नरक की तीव्र और असाध्य यातना सहन करते हुए नरक से निकले और अब बचे हुए पाप के कारण तुम बंदर होकर मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे ही अपने बल से लूटकर उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से अब बानर और वनवासी हुए हो। ऐसी कथा सुनकर बानर ने सारस से कहा, तुम ठीक जानते हो, तो अपना हाल बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस बोला कि हे बानर, तुमको बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुँचा। तुम पूर्व जन्म में जब राजा थे तब सूर्य ग्रहण में नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। यह समझकर कि मैं राजा का पुरोहित हूँ, मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा अन्न देकर बाकी सब ले लिया। जिसके अपहरण करने से जो पाप उत्पन्न हुआ, उस पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कदर्म नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र
कीड़े रेंगते थे और जो दुर्गंध और पीव से भरा हुआ था, जहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए गड़े रहकर मैं पीप चाटता रहा और मेरा शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष मुझको इस प्रकार की यातना भोगते हुए बीत गए। तब नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पामर कर्म के फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित सब हाल कहता हूँ, सो सुनो। मैंने अपनी बहन के कांसे का बर्तन चुराकर जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी। इससे यह मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मेरी बीती हुई पूर्व जन्म की तथा वर्तमान की स्थिति ऐसी है। अब होने वाली भविष्य वार्ता को सुनो। मैं और तुम हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके पीछे हम लोग कल्याणी गौ योनि में जाएंगे। इसके बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म पाएंगे। शिवजी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, जिसका फल कर्म के अनुसार मनुष्य सुख दुख के रूप में पाता है। इसलिए सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर, किसी से भी यह दुख रूपी संकट छूटा नहीं, अर्थात इसमें सभी फंसते हैं। केवल विरक्त योगी लोग ही इस संकट से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग शोक ताप तथा व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को पलट नहीं सकते हैं। हे बंदर, उपाय से बुद्धि से देवता लोग भी कर्म फल को पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसी ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। किसी को सताओ मत। और मैं ईश्वर की माया से इसी प्रकार जंगल जंगल धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताता हूँ। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो तथा तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को भी जानते हो। इस कारण हे सारस और सारसी, तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे इन वाक्यों से मैं मोह रहित हो गया। अब मैं सर्वदा विचरूंगा। प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था तथा इससे मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक संताप का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको सुनता या पढ़ता है, उनको ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में वानर के पूर्व जन्म की कथन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 27वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। प्रेत बोला कि हे द्विजवर, एक गांव में यज्ञ कराने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनाधिकारी हो यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हुआ था। हमारी संगति के लोभ से वह 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी जब मृत्यु हुई तो उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में फेंक दिया। उसी क्षण वह दुखी राक्षस तत्व से मुक्त हो गया। इस प्रकार गंगा जल की बड़ी अद्भुत एवं अपूर्व महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है। मैं प्रेत जन्म की पीड़ा की व्याकुलता से अपना प्रेतत्व दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। पहले जन्म में जो मैंने तीर्थ स्नान में पाप किए और बड़े बड़े दान लिए थे, उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मुझे भूखे प्यासे ही विंध्य पर्वत पर हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप थोड़ा सा जल दान देकर मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए।
प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु मनुष्यों को सदैव सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोग से ग्रस्त मनुष्य भी शरीर का त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवद्युति जी ने कहा, ऐसा उसका वचन सुनकर वह ब्राह्मण विस्मित हो प्रेत पर कृपा करता हुआ विचारने लगा। संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य ही प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से कुछ धन इकट्ठा किया है, वे ही धन्य हैं। जो सुपात्र को धन देते हैं, वे ही अपना हित करते हैं। संसार का आवश्यक दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वह भोगा जाता है। उस धार्मिक कार्पटिक के ऐसे कहने को सुनकर प्रेत गदगद होकर फिर बोला कि हे पथिक, मुझको मालूम हो गया है कि आप अवश्य सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार जल दीजिए और प्राणदान में अब विलंब न कीजिए। उसके उत्तर में पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा। कार्पटिक बोला कि हे प्रेत, सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूँ। बीच में तुमने गंगा जमुना के संगम के जल को मांगा, तभी मैं यह विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना ही उचित है, इस प्रकार जल देकर तुम्हारी रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। केवल यही धर्म देने वाली शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्म के जानने वालों की यह सम्मति है कि प्राण से तथा धन से दूसरों का उपकार करना चाहिए। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य यज्ञों के तुल्य है। लोमस जी ने कहा, ऐसा सुनकर उस पथिक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने प्राण रक्षा निमित्त प्रेत को गंगा यमुना और संगम का जल दे दिया। उसने प्रीति पूर्वक जल को पिया और तब उसको अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल के ब्राह्मण ने कहा कि अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेत तत्व मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। गंगा जी के पवित्र जल को महादेव जी इसी से अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो अत्यंत शक्ति वाला गंगा जी का जल बूंद मात्र भी पीता है, वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि दामाद संबंधी लोग गंगा जी के जल का तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जी के समान अधिक मुक्तिदायी अन्य कोई नहीं है। हे पांथ, तुम आयुष्मान हो, धर्म से विमुख कभी मत हो। तुमने मुझको गंगा जल से तुरंत तार दिया है। लोमस जी बोले, ऐसा कहकर उस कार्पटिक ने आशीर्वाद देकर पिशाच को स्वर्ग भेज दिया और पथिक भी फिर संगम क्षेत्र का जल लाकर उसी मार्ग से चला गया। इस प्रयाग महात्म्य को सुनकर तथा उस मुनि को नमस्कार कर वह माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो दिव्य शरीर को धारण कर द्रविड़ देश का राजा भक्ति पूर्वक वैभव छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। उसकी गंधर्वों ने स्तुति करी और जिस पर स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला। हे द्विज श्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला और दुर्गति तथा पाप को नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं, ये पुत्र और तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा माघ स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुए पिशाच तुरंत मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार लोमस जी के मुख कमल से अमृतमयी मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 27वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।
माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसके आगे की कथा सुनने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु का कृपा सदैव बना रहे।